हरे कृष्णा। हमारा एक छोटा सा प्रसंग है कि कृष्ण महाराज जी की भक्ति ही क्यों करनी चाहिए। सब कहते हैं कृष्ण महाराज जी की भक्ति के अंदर ऐसा क्या है कि सारे जय कृष्णी या कहीं दूर दूर से लोग सब आके कृष्ण महाराज जी की भक्ति की ओर लग रहे हैं। वह अपना घर भी छोड़ दे रहे हैं, अपनी संतानें भी छोड़ दे रहे हैं और यहाँ की फॉरेन के देश भी अपना फॉरेन विदेश तक भी छोड़ दे रहे हैं। वह वृंदावन में आके रह रहे हैं और वह ठाकुर जी का वो आनंद ले रहे हैं। ऐसा कृष्ण महाराज जी की भक्ति के अंदर क्या है? तो हमारा ये बहुत प्रश्न आजकल उठ रहा है कि श्री कृष्ण महाराज जी की भक्ति ही क्यों कर रहे हैं। तो आज के वक्त पर श्री कृष्ण महाराज जी की भक्ति इतनी तीव्र क्यों चल रही है? और सारी भक्ति है, सारे धर्म कर्म सब हम मतलब और भी देवी देवताओं के भक्त हैं, परंतु जो ये कृष्ण पंथ अभी इतना आगे निकल रहा है और ये जो कृष्ण महाराज जी के भक्त लोग इतने आगे निकल रहे हैं, वह ऐसा उन्होंने परमेश्वर ने उनके जीवन में कौन सा चमत्कार किया या ऐसा क्या किया जो कृष्ण महाराज जी की भक्ति में आजकल की जो जनता है, वह जो परमेश्वर के प्रिय भक्त हैं, वो भगवान जी की भक्ति में इतने विलीन हो गए हैं, वह उनको अपनी सूत बूत सब कुछ भूल चुकी है। वह परमात्मा की भक्ति में इतने आग्रस्तित हो गए, उन्हें कुछ और मतलब दिख ही नहीं रहा इस संसार में कि उनकी आंखों में उनके अंदर परमात्मा ने ऐसा वास कर लिया है। और सब कहते हैं कृष्ण महाराज जी ने कोई ऐसा प्रसंग किया आपकी लाइफ में या कोई ऐसी चीज दिखाई आपको जो आप सारा संसार छोड़कर सब कुछ त्याग कर आप सिर्फ परमार्थ की ओर और आप सिर्फ कृष्ण महाराज जी की भक्ति की ओर क्यों निकल रहे हो। तो सबका ये प्रश्न आजकल बहुत उठ रहा है। तो इसका और कुछ भी उदाहरण नहीं है। हम अगर गीता की ओर, श्रीमद् भागवत गीता की ओर जाए और अगर हम वहां उसकी ओर देखें तो स्वयं श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी ने अपने श्री मुख से, अपनी वाणी से 45 मिनट के अंदर श्री अर्जुन देव जी को वह गीता कुरुक्षेत्र नगरी के अंदर सुनाई थी। और भगवान जी ने कहते हैं ना कि कोई भी देवी देवता ने ऐसा नहीं कहा मेरी भक्ति कर, मेरे को मान, मेरी पूजा कर, मेरी उपासना कर, परंतु श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी ने छाती ठोक के बोला था कि हे अर्जुन, तू उठ, तू खड़ा हो, तू लड़ और तू मेरी भक्ति कर। वह सिर्फ श्री कृष्ण महाराज जी ने ही क्यों बोला? और हम कोई भी पुराण पढ़ ले, 1818 पुराण पढ़ ले, कोई भी उपनिषद पढ़ ले, कहीं पे भी ये ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ इस संसार में हैं, अगर हम सारी ग्रंथ पढ़ लेंगे ना, कहीं पे भी ये अर्थ और कहीं पे भी ये वचन नहीं आएगा कि कोई भी देवता ये नहीं कहेगा कि तू मेरी शरण में आ, मैं तेरा उद्धार करूंगा। बोल ही नहीं सकते। वह तो खुद परमात्मा, उन्होंने वो तो खुद, उनकी तो खुद ही मुक्ति नहीं, हम कह नहीं सकते। सब एक समान है, सब देवी देवता एक समान है, परंतु कहते हैं कि अगर पूजा ही करनी है, अगर किसी की भक्ति ही करनी है तो सिर्फ एक परमेश्वर की, सिर्फ एक निष्काम भक्ति करो, निष्काम सेवा करो, निष्काम होके प्रेम करो प्रभु से। बस मन में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि प्रभु अगर मैं आपकी भक्ति करूं, आपकी पूजा करूं, सारा जीवन आपको समर्पित कर दूं, उसके बदले में मेरे को क्या दोगे? ये चीज नहीं आनी चाहिए आपके मन में। जिस दिन आपके मन में ये भाव आ गया तो आपकी भक्ति, पानी फिर जाएगा आपकी भक्ति में, आपकी भक्ति डूब जाएगी। बिल्कुल मन को कोमल कर दो, मन को खाली कर दो। अगर परमेश्वर का वास
क्योंकि परमात्मा ने अपने मुख से कहा है कि आप हमारी शरण आइए, मैं आपका उद्धार करूंगा, मैं आपको इस संसार से निकाल के, इस प्रपंच से निकाल के, इस माया जाल से निकाल के मैं आपको अपना धाम में ले जाऊंगा। मैं आपको अपने आनंद, आपको अपना जो इतना आनंद है ना परमात्मा के पास, कोई सीमा ही नहीं है। परमात्मा के साथ पास बहुत सारा आनंद है। उस आनंद की ओर जब हम बढ़ेंगे, जब हमें परमात्मा अपना वो मीठा मीठा सा आनंद देंगे, तो आपको वो आनंद से इतना प्रेम हो जाएगा, वह परमात्मा से इतना प्रेम हो जाएगा, फिर आप इस संसार में रहने का वो आपके अंदर भाव नहीं आएगा कि अभी आपको और जीवन चाहिए, आपकी कोई और इच्छा है। आपकी इंद्रियां इस संसार से शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। आपके मन में वो भाव नहीं रहेगा कि अभी आपको इस संसार में कुछ और चाहिए। आप बोलोगे अरे परमात्मा का मेरे को इतना जो आनंद मिल रहा है, इतना परमात्मा हमें इतना दे रहे हैं, और परमात्मा से हम क्या मांगे। हमें परमात्मा से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बस आप प्रतिदिन अमृत वेला में उठकर परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी राया श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे दोष भरे हुए हैं, मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य ही नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कोई भी धर्म का कोई कार्य ही नहीं किया, आपके कथना अनुसार मैं कभी नहीं चला। आपने जो मार्ग हमें बताया था, आपने जो सेवा हमें दी थी, हमने उसका अनादर किया, हमने कभी भी आपके वचनों के अनुसार हमने चलने का प्रयास ही नहीं किया। आपने तो हमें अपने ब्रह्म विज्ञान शास्त्री में इतने सब कुछ, एक एक वचन, एक एक अर्थ सहित आपने हमें मार्ग में चलने की और परमार्ग में अग्रसित होने का जो परमात्मा ने हमें रास्ता बताया है, लेकिन प्रभु में उस रास्ते पे कभी चला ही नहीं। और उसके अतिरिक्त मैं तो सिर्फ बुरे कर्म करता रहा, मैं तो सिर्फ आपका अंतकरण दुखी करता रहा, अपनी वाणी से लोगों को कटुक शब्द बोलता रहा, अपनी वाणी से लोगों की निंदा करता रहा। स्वामी राया, मेरा उद्धार कभी नहीं हो सकेगा, मेरा उद्धार, मेरा जीवन निष्फल जाएगा। मैं इस संसार में आ तो गया, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था, मैं किस मकसद से आया था, मैं इस संसार में आकर मैंने आपसे जो वादे किए थे, जब मैं इतनी माँ की कोख में इतनी गंदगी में था, मैंने आपसे इतने वादे किए उसको कि प्रभु मेरे को इस गंदगी से बाहर निकालो। और जब आपने मेरे को इस गंदगी से वहां से बाहर निकाला, मेरे को एक अच्छा शरीर दिया, मेरे को अच्छी मेरे को वाणी दी, आपने मेरे को बुद्धि दी, आपने मेरे को अपना ज्ञान दिया, भक्ति दी, सब कुछ दिया, परंतु फिर भी मैं उसका अनादर करके, मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने आपको बहुत दुखी किया है। कई जन्मों से आप मेरा उद्धार करने का प्रयास कर रहे हो, कई जन्मों से आप चाह रहे हो कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरे को मुक्ति मिले, मैं इस संसार से बाहर आ जाऊं, मैं आपके धाम में आ जाऊं। आप तो हमारे इंतजार में बैठे हो कि कब हम इस संसार से निकलेंगे, कब हम इस मोह माया जाल से निकलेंगे, और कब हम आपके श्री चरणों के आश्रय में आएंगे, कब हम आपको आपके श्री चरणों के धूल के समान भी नहीं है प्रभु कि हम आपके पास क्या मुख लेकर आए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमने इतने दोष कमाए, हमने
इतने पाप कमाए हैं, ये हमसे बढ़कर और आपसे बढ़कर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है जिसे हमारा कुछ पता होगा कि हमने इस संसार में क्या क्या कार्य किए हैं। और हम लोगों के सामने बहुत कहते हैं ये करो वो करो भक्ति करो, परंतु बात सत्य ये है कि हम भी नहीं करते हैं। प्रभु की भक्ति जैसे बताई है परमात्मा ने वैसे तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको ज्ञान देते हैं कि आप प्रभु की भक्ति कीजिए, आप आगे बढ़िए। पहले हमें वो वचनों को खुद को स्वयं अपने अंदर उतारने की आवश्यकता है। पहले हमें उसके ऊपर चलने का प्रयास करना पड़ेगा, परंतु बहुत कठिन है। परमात्मा की भक्ति इतनी मुश्किल है, आज के समय में होती ही नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर अपना उद्धार करना है, अगर इस मोह माया के जाल से बाहर निकलना है, अगर सच में आप परमात्मा से प्रेम करते हो या हम अपनी बात करते हैं, अगर सच्चे अर्थ में सच्चा प्रेम परमात्मा से है तो अपना जीवन सच में परमात्मा को समर्पित करना पड़ेगा। वह भी तब जब हम युवा व्यवस्था में है, तब ऐसा नहीं कि पूरा जीवन खाने पीने में सोने में निकाल दिया और जब अंत में बुढ़ापा आ गया, जब सर पे सफेद बाल हो चुके हैं, मुंह पे सारियां हो गई है, रिंकल्स आ गए हैं, बुद्धि काम नहीं करती है, शरीर काम नहीं करता है, चलने का कोई सहारा पकड़ रहे हैं कि कोई हमें चलाए, कोई हमें ले जाए। अरे इस आपके गंदे से शरीर को परमात्मा क्या करेंगे? जब अगर कुछ देना ही है तो कोई फ्रेश चीज दो परमात्मा को, ताजा शरीर दो, अपना सब कुछ समर्पित कर दो परमात्मा पे, क्योंकि ये उनकी देन है, हम लेकर नहीं आए कहीं से। आज हम जो आपके स्वयं आपके सामने बैठे हैं, ये तो परमात्मा की देन है। जो हम बोल रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि हम आपको कोई ज्ञान दे सके या दो शब्द परमात्मा के बारे में हम आपको सुना सके। ये तो वो परमात्मा की कृपा हम पे ऐसी है, वह परमात्मा की प्रसन्नता हम पर ऐसी है। परमात्मा चाहते हैं कि हम अपना उद्धार करें, परंतु किस प्रकार से करेंगे? परमात्मा भी तो जब बहुत सारा अधर्म बढ़ जाता है तो परमात्मा हर युग में आके लोगों का कल्याण करने की सोचते हैं, परंतु हमें पता सब कुछ है कि किस चीज से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या हमारा लॉस हो रहा है। हम अपने जीवन में इतने अंधकार में डूबे हुए हैं, बंद कमरे में जब पड़े हुए थे तो परमात्मा के सामने चिल्लाते थे, रोते थे, कोई नहीं सुनता था। आज क्यों नहीं चिल्लाते हैं, आज क्यों नहीं रोते हैं, और आज क्यों नहीं कलपते हैं, और आज उस परमात्मा को क्यों नहीं रिझाते हैं, उस परमात्मा को क्यों नहीं बुलाते हैं? उस परमात्मा को आना पड़ेगा, पर आप बुलाओ तो सही। उस परमात्मा को भी भोजन आपके हाथों से खाना पड़ेगा। अरे कृष्णा जी को बुलाओ, आएंगे, जरूर आएंगे। सिर्फ भगवान जी को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने सच्चे भक्त का प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस प्यार के भूखे हैं, बाकी तो सब कुछ है उनके पास। वह तो पूरे ब्राह्मण के राजा हैं, उनके बिना तो कोई तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। कहते हैं ना, परमात्मा भी श्री कृष्ण महाराज जी की ही भक्ति क्यों की जाती है? वह इसलिए की जाती है कि अगर एक जड़ में ही हम पानी डालेंगे, खाद में पानी डालेंगे, तो उसकी जो जड़ें हैं, उसके जो पत्ते हैं, उसकी जो डानियां हैं, उसके जो बड़े बड़े फल फ्रूट्स होते हैं, हमें वहाँ पे सब जगह पे पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमने खाद में और जड़ में पानी डाल दिया तो समझ लो पूरे पेड़ में, पूरे ट्री में हमने पानी डाल दिया। और वो कौन है? देवी देवताएं हैं। अगर हमने श्री कृष्ण महाराज जी को ही पकड़ लिया तो सब अपने हैं, फिर वो देवी देवता भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये संसार क्या करेगा?
देवी देवता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर सच्चे भक्त कृष्ण महाराज जी के बने। और जिसने आपका कुछ गलती से भी बुरा सोच लिया उसको तो परमात्मा ऐसा दंड देंगे और इतनी वो भयंकर परीक्षा उस व्यक्ति को लेनी पड़ेगी, वो हम अभी अपने मुख से नहीं बोलना पसंद करेंगे, परंतु जैसी करनी वैसी भरनी ये सबको पता है। तो इसलिए कुछ अच्छा करके जाओ, कुछ अच्छा करो, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, सबके लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो। और परमात्मा श्री कृष्ण महाराज जी से, श्री कृष्ण चंद्र जी से बस एक प्रार्थना करना आप कि हे प्रभु, जैसे गोपियों का प्रेम था, जैसे मीरा का प्रेम था, जैसे श्री राधा जी का प्रेम था, जैसे सुदामा जी का प्रेम था, वैसे नंगे पांव भागते थे आप अपने भक्तों के लिए। हमारा वो प्रेम कब बनेगा आपके प्रति? हम कब आपको उस प्रकार से प्रेम करेंगे जैसे भाईसा माता जी किया करते थे, सादा माता जी किया करते थे। श्री आचार्य जी देखो, जैसे ही पता चला कि स्वामी राया अगले दिन जाने वाले हैं उत्तराखंड की ओर, अरे श्री नागदेव आचार्य जी सारी रात नहीं सोए थे। वो सारी रात प्रभु स्वामी राया विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और हमारे नागदेव आचार्य जी सिर्फ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बस ये आज की रात है, स्वामी हमारे साथ। अगले दिन उन्होंने जाना है। वो रात ऐसी रात थी उनके भक्तों के लिए, वो इतना दुख का प्रसंग था, वो समय इतना दुखी था। मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों ने वो समय कैसे व्यतीत किया होगा, वो रात कैसी रात होगी जब अपने उन भक्तों को पता था कि हमारे दयालु मयालु, हमारे कृपालु स्वामी राया जी अब हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड जा रहे हैं। तो अरे उन भक्तों पे क्या बीती होगी। जिस बच्चे को पता चल जाता है ना कि उसकी माँ, उसके पिता, हमारे माता पिता हमारे परमेश्वर है, हमारे दीन बंधु हमारे स्वामी राया है, और जब पता चलता है कि हमारे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी वह हमें छोड़कर उत्तराखंड की ओर जा रहे हैं, तो वो कैसा दुख होगा, वो कैसी घड़ी होगी कि इतना इतना वक्त हर समय परमात्मा के साथ रहते थे, श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के साथ लीलाएं करते थे, उनके साथ सब भोजन ग्रहण करते थे, सारे भक्तों के साथ हमारे परमात्मा श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी खेलते भी थे। श्री नागदेव आचार्य जी की तो पीठ पर बैठकर भगवान जी रात के समय भ्रमण करते थे, चलते थे, बिल्कुल एक साधारण सा वेश था उनका। इतना सुंदर रूप हमारे परमात्मा का, पर कोई अभिमान नहीं। और आज के समय में लोगों के पास होता कुछ भी नहीं है, लेकिन अभिमान इतना सारा किस चीज का होता है हम आज तक समझ नहीं पाए। भगवान जी कहते हैं अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन कभी भी किसी चीज का अभिमान नहीं करना, और जिस दिन आपने किसी चीज का अभिमान कर दिया तो वो चीज ज्यादा समय तक आपके पास टिकेगी नहीं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सुंदरता हो। छोरी ना छूटे जगत मोह ऐसा, क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु मेरे मुझे क्षमा कर। धड़कन में सांसों में तो ही रमा कर, धड़कन में सांसों में तो ही रमा कर, क्षमा कर प्रभु मेरे मुझे
प्यारी सी प्रार्थना है कि ये जग ऐसा है कि हम लाख प्रयास कर ले, लाख कोशिश करें कि हम छोड़े, घर को छोड़े, परिवार को छोड़े, जग को छोड़े, संसार को छोड़े, परंतु इतना कठिन है आज के समय में हमारे लिए कि चाहकर भी हम कुछ छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें शायद हमारे प्यार में, हमारे जो परमात्मा से हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारी भक्ति है, शायद हमारे प्रेम में कोई कमी है, या शायद परमात्मा ने हमें दिया कम है। परमात्मा बार बार हमें इस मनुष्य जीवन में कब तक भेजते रहेंगे? क्या हमारा दिल नहीं करता कि हम इस जीवन मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बाहर चले जाए? क्या रखा है इस संसार में, जिस संसार में भगवान ही नहीं है? हम भगवान को देख ही नहीं सकते, हमसे इतने दूर हो चुके हैं, हमसे इतने रुष्ट हो चुके हैं। क्या हमने कभी भगवान जी के दर्शन किए जैसे मीरा जी ने किए थे, द्रौपदी जी ने किए थे, सुदामा जी ने किए थे? हमारे इतने बड़े बड़े जो ये आचार्य जी हैं, महिम भट्ट जी हैं, जो भगवान जी के साथ रहते थे, शायद किसी टाइम पे हमें भी परमात्मा ने अपने वाणी से ज्ञान दिया होगा, लेकिन हमने अनादर कर दिया, हमने उनका ज्ञान ठुकरा दिया, इसलिए हमसे परमात्मा रुष्ट हो गए। परमात्मा तभी हमसे बिछड़ गए, तभी हमें छोड़ के चले गए हैं। परंतु अभी भी एक समय, आज ये जीवन ऐसा है कि इस जीवन में हम फिर से परमात्मा को बुला सकते हैं, फिर से परमात्मा को हम पा सकते हैं। अरे परमात्मा से प्रेम जब आपको हो जाएगा तो आपको इस संसार की झूठी माया वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी। आपको परमात्मा से बस सच्चा प्रेम होना चाहिए, परमात्मा से और कुछ भी नहीं मांगो, बस परमात्मा से मांगो कि हे प्रभु, कोई दिन ऐसा ना हो कि जब आपका नाम मेरे मुख पे ना हो, या कोई समय, कोई घड़ी, मेरी कोई सांस, मेरी कोई एक एक क्षण, मैं जो एक एक सांस लेता हूँ, सांस में परमात्मा का वास होना चाहिए। सिर्फ परमात्मा के साथ हमारी आत्मा से आत्मा का मिलन होना चाहिए। हमारी ये जो रूह है ये परमात्मा से मिलनी चाहिए जाकर के। इतनी क्लीन करो, इतने पवित्र बन जाओ और ऐसे ऐसे धर्म कार्य करो और परमात्मा के कथना अनुसार चलने का प्रयास करो, तो जैसे ही भगवान जी को लगेगा कि आपने अपने क्रोध, आपने ये जो विषय विकार है, जितने भी हम मनुष्य जाति में जितने भी अनेक अनेक प्रकार के जो वो पाप कर्म भरे हुए हैं, जो चित्त भरे हैं, जो पाप इतने दोष भरे हुए हैं, इतना क्रोध आ जाता है, किसी की कोई बात दिल पे सहन ही नहीं होती। क्यों? इतने अंदर से वो गरम क्यों हो गए हैं? ऐसा क्या है कि कोई हमें दो शब्द बोल दे, हमें ऐसा लगता है हमारा अपमान हो चुका है। अरे भगवान जी को तो लोग पान के अंदर मिला के जहर खिलाकर उनको मिलने में भी बहुत दुख हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे थे कि हमारे परमात्मा को किसी ने पान के अंदर मिला के जहर खिलाकर भगवान जी को मारने की कोशिश की थी। ऐसे लोग थे उस वक्त पे, 800 साल पुराने के लोग ऐसे थे। तो ये कलयुग, अभी तो कलयुग की शुरुआत है, अंत में तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए अपना कल्याण करना और इस गंदे से महाकलयुग जो आएगा आगे, वहां हमें फिर से ना आना पड़े, वो दुख हमें फिर से ना प्राप्त हो। अभी आपको नहीं पता कलयुग में आगे क्या क्या होगा। हमारे श्री जगदीश स्वामी महाराज जी ने एक एक वचन सहित बताया है कि कलयुग इतना भयंकर कलयुग होगा
पानी भी नसीब में नहीं होगा, अन्न आज तो सब मिल रहा है ना, कोई समय ऐसा आएगा कि हमें हवा भी नहीं मिलेगी, सिर्फ आयु हो जाएगी 7-8 दिन की आयु। कीड़े मकोड़ों की तरह चने के पेड़ के नीचे आके ये जीव मर जाएगा। तो वो दुर्दशा हमारी ना हो, इससे पहले ही अपने इस जीवन में कुछ अच्छा करने की बहुत आवश्यकता है। अरे एक एक दिन, एक एक घड़ी कैसे जा रही है, जिंदगी कैसे कट रही है, कुछ कह नहीं सकते। बहुत छोटी सी आयु है, कब मौत का बुलावा आ जाए कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं ना, जब अंत घड़ी आएगी, जब मौत का बुलावा आएगा, वो डर कैसा होगा कि बस यमदूत आ गए हैं, ले जाना चाहते हैं, और ये जीव आत्मा इस घर को, इस शरीर को, किराए के घर को अपना मान रही है, बाहर नहीं निकलती। और इतने उनको उनकी आत्मा ऐसे खींचते हैं, परंतु वो ये घर नहीं, ये शरीर नहीं छोड़ना चाहती। वो इस किराए के घर को, इस जीवन को अपना घर मान रही है। अरे उस मूर्ख को ये नहीं पता था, बस कुछ समय के लिए परमात्मा ने ये तन दिया था, आज इसको छोड़ के यहाँ पे रख के हमारी आत्मा जाएगी। वो आत्मा क्या लेके जाएगी? ये जो कार्य करने के लिए हम निकले हैं, ये बस 5 या 10 मिनट का सुख है, खाने का हो, सोने का हो, कोई भी गलत कार्य हो, विषय विकार हो, कुछ समय के लिए है। परंतु वो जो भोग कर जाएंगे, उसके बाद जो हमारे साथ ऊपर होगा, वहां कौन बचाएगा? इसलिए कुछ अच्छा करो, ताकि आगे जाके इतने बड़े बड़े दंड ना मिले आपको। इसलिए अच्छी करनी करते चलो। देखो, श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी जब जा रहे थे, श्री नागदेव आचार्य जी की क्या हालत हुई थी, कैसा प्रेम था कि अभी तो पता है कि बस अभी कल जा रहे हैं, और सारी रात उनकी नेत्रों से आंसू की धारा बह रही थी कि स्वामी उन्होंने अपनी पलकें झुकाई भी नहीं। श्री जगदर स्वामी महाराज जी की श्री मूर्ति को निहारते रहे, सारी रात निहारते रहे, सारी रात रोते रहे। रोते रोते उन्होंने अपने श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के श्री चरणों के पास जो वो तकिया था वो भी गीला उग चुका है। इतने रोए श्री नागदेव आचार्य जी। और जब अगला दिन आया, जब वो सूर्य की किरणें स्वामी जी के ऊपर पड़ रही थी, और जो श्री नागदेव आचार्य जी की जो दुर्दशा थी, वह स्वामी राया देख नहीं सक रहे थे अपने प्रिय भक्तों को ऐसे रोते हुए। हमारे स्वामी जी भी बहुत दुखी थे अंदर से, परंतु उनको जाना पड़ा, क्योंकि हमारे जैसे पापियों को आना था, इसलिए भगवान जी को जाना पड़ा। जब भगवान जी की डोली बुलाई गई, जब भगवान जी ने अपनी डोली में प्रवेश किया, जैसे डोली में बैठे, भगवान जी का बहुत दिल कर रहा था कि इसको खोलूं और अपने भक्तों को एक झलक तो देखूं। देखा परमात्मा ने मुड़ के, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी भगवान जी की। अरे देखो, इतना प्रेम अपने भक्तों से, और भक्तों का इतना सारा प्रेम परमात्मा के प्रति कहाँ देखने को मिलता है आज के समय में। आज के समय में तो फोन से कांटेक्ट आज के समय का प्रेम हम आपको बताए, फोन से शुरुआत हुई और फोन पे ही खत्म हो गई। लास्ट सीन, स्टेटस, डिपियां देखकर जिंदगियां चल रही हैं आजकल के लोगों की। अरे ये प्रेम है, अरे इसे प्रेम कहते हैं कि 6 महीने का कोई रिश्ता बना, कुछ टाइम के लिए उनका रिलेशन बना, उसके बाद उसका मन वहां से उठ चुका है, वह कहीं और, वह कहीं और। कुछ समय के रिश्ते हैं आजकल के, वो झूठे से रिश्ते, कोई किसी का नहीं है। कुछ टाइम के लिए, जब तक उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ है आपके अंदर, या उस व्यक्ति को आपसे कुछ चाहिए,
कुछ उसकी कोई लालसा है आपके प्रति, कोई भी हो, उसको कुछ भी जब चाहिए आपसे, उसका कोई मकसद है, तब तक वह जीव, वो व्यक्ति आपके साथ है, हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जैसे ही उस व्यक्ति का स्वार्थ खत्म हो जाएगा ना, निस्वार्थ प्रेम नहीं करेगा कोई आपसे कि कोई हेतु ही नहीं है और फिर हम आपसे प्रेम करते हैं। आज के समय में ऐसा कोई नहीं है, सबको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चाहिए, फिर जाके आजकल के रिश्ते चल रहे हैं। अरे देखो, कुछ भी कर लो संसार के लिए, एक गलती, सिर्फ छोटी सी एक गलती आपका पूरा 10 साल का रिश्ता तोड़ देगी, 20 साल का भी रिश्ता तोड़ देगी। तो ये जो 10-10 साल के रिश्ते, इसने वो आत्माओं से आत्माओं का जो कनेक्शन हुआ पड़ा था, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, सिर्फ 10 साल, 20 साल, 15 साल, 6 महीने खत्म। और परमात्मा का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। अनंत जन्म ले लो, अनंत कुछ भी कर लो, परमात्मा का प्रेम अपने पालक के लिए, अपने भक्तों के लिए कभी कम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा ने आपसे स्वार्थ से प्रेम नहीं किया है, क्योंकि परमात्मा को आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये तो राजकुमार है, हम तो नौकर हैं उनके, हमसे क्या चाहिए उनको, बोलो आप। तो परमात्मा का प्रेम क्यों खत्म होगा और कैसे खत्म होगा, जब परमात्मा को आपसे कुछ चाहिए नहीं। परमात्मा तो खुद कह रहे हैं बस आपका उद्धार हो जाए, वो तो आपका कुछ अच्छा सोचने को कर रहे हैं। परंतु हमने अपने जीवन की डोर संसार में जो दे रखी है, जब हमारे उस जीवन की डोर उस संसार से हम हटाएंगे, निकालेंगे, तो जाके हमारी तन में, हमारे मन में परमात्मा का वास होगा। इसलिए संसार से निकलने की हम लोगों को बहुत आवश्यकता है। अगर सच्चे में परमात्मा से प्रेम करना है, सच में परमात्मा को पाना है, अगर सच्ची में परमात्मा से आप परमात्मा के साथ रहना चाहते हो, परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो, तो पहले इस संसार से आपका मन हटाना पड़ेगा। तो अगर आपका मन में पहले संसार या लोगों को लेकर बैठे हो, तो परमात्मा कहाँ आएंगे। जगह तो रखो परमात्मा के लिए। जब कोई घर कमरा खाली होगा ना, तो परमात्मा आएंगे। जो ऑलरेडी इतना सब कुछ भर के आपने कचरा रखा हुआ है अपने जीवन में, तो परमात्मा कैसे आ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को साफ करो। अगर परमात्मा को चाहते हो, तो अगर परमात्मा से मिलन कराना है, तो अपने जीवन को अपने जो ये दिल है ना, इसको खाली करो, फिर परमात्मा से आपको प्रेम होगा। और ऐसा प्रेम होगा ना, फिर आप नहीं बोलोगे संसार में आपको कुछ और चाहिए। ऐसा प्रेम कर दो परमात्मा से, ऐसी भक्ति करो। और हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि प्रतिदिन परमात्मा से एक प्रार्थना करो कि हे प्रभु, दिन का मेरे कोई भी ऐसा समय ना हो कि उस समय में मैं आपका नाम लेना भूल जाऊं, या कभी भी मैं कोई भोजन ग्रहण करूं तो वो मेरे को इतना स्वादिष्ट ना लगे कि मैं उसको खाने में इतना मलिन हो जाऊं कि मैं आपको अर्पण करना ही भूल जाऊं। तो कोई भी कार्य में मैं ऐसी रुचि ना रखूं कि बस हमारे श्री जगतधारी स्वामी राया, जो कि बहुत दयालु, मयालु, कृपालु, करुणालु, ऐसे हमारे स्वामी राया से प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। खुद 3 बजे परमात्मा उठ के हमारे जैसे नालायकों का, हमारे जैसे अज्ञानी जीवों का, हमारे जैसे पापियों का चिंतन कर रहे हैं परमात्मा। और हम सोए हुए हैं, तो हमें नींद में से उठने की बहुत आवश्यकता है। और हमने अपने आंखों पे ये जो पर्दा डाल दिया है ना, कि संसार के लोग हमें बहुत चाहते हैं, ये मेरा, वो मेरा, इस पर्दे को हटाने की बहुत सारी आवश्यकता है। अगर जब आपने अपने मन में पक्का कठोर
निर्धारण कर लिया कि संसार में कोई आपका नहीं है, आप अकेले आए थे और जब आप यहाँ से जाओगे तब भी आप अकेले ही जाओगे। ये जो संसार के लोग हैं 2 दिन 3 दिन के लिए, आपकी मृत्यु के बाद, आपके मरने के पश्चात सिर्फ 2 या 3 दिन का शौक होगा इन लोगों का। कुछ समय के लिए रोएंगे, वो ड्रामा, वो रोना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। किसी के लिए किसी की जिंदगी नहीं रुकती, ना रुकी है ना रुकेगी। अरे इतने आए इतने गए, जिंदगी नहीं रुकी, रुकेगी भी नहीं। जिंदगी चलती जाती है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। तो ये जो लोग कहते हैं ना मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, तेरे से बड़ा प्रेम करता हूँ, उसको इतना कहना मर के दिखा। देखो अगर सच जानना है तो बोलो, ठीक है तो मेरे लिए कुछ करके दिखाओ, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर इस झूठी माया, इस झूठे ढोंग से जो संसार में चलता है, इस फालतू से स्टूपिड से ये जो आजकल के लोग कर रहे हैं, अगर इन चीजों से बाहर आ गए ना, सच कह रही हूँ, जीवन सफल हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए बाहर आ जाओ। ऐसा नहीं करना कि सारी जिंदगी ठोकरें खा ली। अरे बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, बादामें खाने से बुद्धि तेज नहीं होती, ठोकर खाने से होती है। जब ठोकरें खाओगे तो जाके अक्ल आएगी कि अरे इसके लिए सारी जिंदगी अर्पण कर दी थी, इस नीच इंसान के लिए मैंने अपना जीवन त्याग दिया था, इस पापी फालतू स्टूपिड से इंसान के लिए मैंने इतना सब कुछ किया और अंत में इसने मेरे को क्या दिया? दुख के सिवा, आंसू के सिवा क्या देगा ये संसार आपको। इसलिए अगर सच में आपको कुछ चाहिए तो बस परमात्मा को अपना जीवन समर्पित कर दो, मन से समर्पित कर दो बिल्कुल कि हे प्रभु आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ या मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय दो, मुझे अपने श्री चरणों में जगह दो। ऐसे प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करो तो धीरे धीरे परमात्मा आपको अपने प्रेम देंगे, आपको अपनी भक्ति देंगे, आपको मार्ग में ले जाएंगे, आपको इस दुखों से बाहर लेकर आएंगे। तो ऐसी परमात्मा से प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।